श्री गणेशाय नमः। आज हम ऋषि पंचमी के बारे में जानेंगे। हरितालिका तीज के 2 दिन बाद और गणेश चतुर्थी के 1 दिन बाद ऋषि पंचमी मनाई जाती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ऋषि पंचमी का व्रत किया जाता है। ऋषि पंचमी कोई त्योहार नहीं है। इस दिन किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती, बल्कि सप्त ऋषियों की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत को रखने से महिलाओं के रजस्वला दोष से मुक्ति हो जाती है। मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर महिलाएं ऋषि पंचमी के व्रत के दौरान गंगा स्नान कर ले तो उनका फल कई 100 गुना बढ़ जाता है। कहते हैं अगर ऋषि पंचमी के व्रत को पूरी श्रद्धा अनुसार किया जाए तो जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एक उत्तक नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। दोनों ही विवाह योग्य थे। पुत्री का विवाह उत्तक ब्राह्मण ने सुयोग्य वर के साथ कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसके पति की अकाल मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी पुत्री मायके वापस आ गई। एक दिन विधवा पुत्री अकेले सो रही थी। तभी उसकी माँ ने देखा कि पुत्री के शरीर पर कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं। अपनी पुत्री का ऐसा हाल देखकर उत्तक की पत्नी व्यथित हो गई। वह अपनी पुत्री को पति उत्तक के पास लेकर आई और बेटी की हालत दिखाते हुए बोली कि हे प्राणनाथ, मेरी साध्वी बेटी के ये गति कैसी हुई। उत्तक ब्राह्मण ने ध्यान लगाने के बाद देखा कि पूर्व जन्म में उनकी पुत्री ब्राह्मण की पुत्री थी, लेकिन रजस्वला महामारी के दौरान उसने पूजा के बर्तन छू लिए थे और इस जन्म में भी इसने लोगों के देखा देखी ऋषि पंचमी का व्रत नहीं किया, इसलिए इसके शरीर में कीड़े पड़े हैं। यदि यह शुद्ध मन से अब भी ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे दुख दूर हो जाएंगे और अगले जन्म में अटल सौभाग्य प्राप्त करेगी। पिता की आज्ञा से पुत्री ने विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत किया एवं पूजन किया। व्रत के प्रभाव से वह सारे दुखों से मुक्त हो गई। अगले जन्म में उसे अटल सौभाग्य सहित अक्षय सुखों का भोग मिला। ऋषि पंचमी के दिन यह मंत्र से पूजन करना चाहिए। कश्यपोत्रीर भरद्वाजो विश्वामित्रोऽथ गौतमः जमदग्निर्वसिष्ठश्च सप्तैस्ते ऋषयः स्मृताः दहन्तु पापं सर्वगृहत्वन्त्य नमो नमः।